अरे भैया, यहाँ के आचार्य श्री भट्ट जी निम्बार्क संप्रदाय से कह रहे हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। क्या अन्यता का ये सीमा जो है, क्या ये उत्कृष्ट सीमा नहीं है अन्यता की, कि जिसमें कि धाम के आगे हम अपने हरि को भी त्याग रहे हैं कि भैया मेरा हरि, मेरे प्रिया प्रीतम का दर्शन मुझको कहाँ करना है, इस धाम में करना। ये एक ऐसा रस है वृंदावनी उपासना का, जिसको कि आचार्य लोगों ने उसका रस का पान किया है, और इस साक्षात प्रियाजू के द्वारा ही प्रदत्त है। इसमें हम अपने नमक मिर्च मसाले कुछ डालते हैं तो वो महा महा पाप का भागी बनेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आप अपनी गुरु गुरु परंपरा एवं अपने आचार्य परंपरा को जो है वो लजा रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं पर ये क्षोभ हो रहा होगा कि देखो मेरी इस गुरु परंपरा में आज उंगली उठाने वाले भी। तो ये बड़ी खेद का विषय होता है कि कभी भी हमको अपनी उपासना के आगे जो हमारे गुरु परंपरा में हमको बात बताई गई है उसको हम तो अच्छी तरह से निभा नहीं पाए, और किसी दूसरे की गुरु परंपरा पर जो है वो उंगली हम उठाए। और जहां पर आपने गुरु महिमा और शास्त्र महिमा में भेद किया, वहां पर आपकी भक्ति में वो भाव, वो प्रिया जी के लिए वो अपना किंकरित्व का भाव जो है वो आप खो देते। क्यों? क्योंकि भैया ये जान लो, समझ लो, ये आचार्यों के द्वारा ये भूमि, उनकी अनन्यताओं से ये फलित है। ये भूमि, ये वृंदावन की भूमि जो है, और वृंदावन का इतना इतना प्रताप है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी बात आ गई तो आपको तुरंत तुरंत जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक जाती है, ऐसा वृंदावन सखी अपने आप वृंदावन से जो है वो भगा देगा यहाँ से। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। ये वृंदावन भूमि रसिक आचार्यों के दृढ़ता, अनन्यता और उनकी प्रेम भक्ति से यहाँ की भूमि का सिंचन हुआ है। और आज इस वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, देवालय हैं, संप्रदाय हैं, उन सभी के आचार्यों ने कितने कष्ट आज से पहले उन्होंने उठाए, और उन्होंने अपने अनन्यताओं के बल पर इस वृंदावन भूमि की मिट्टी का सिंचन किया है। गोस्वामी श्री हित हरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी, श्री विशाखा सखी के अवतार हरिराम व्यास जी, एवं हमारे षड गोस्वामी, ये लोग बड़े ही प्रबुद्ध वर्ग के हैं। और इन लोगों ने वृंदावन में आने के लिए कितने ही बड़े बड़े यश को जो है वो त्यागा है। मान सम्मान को जो था वो त्यागा था। ये लोग जब वृंदावन में पधारे तब इन्हों के बीच में खूब प्रेम, एवं प्रेम के साथ में ही इन्हों का मत जो था वो सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से गौर श्याम चरणार विंदों में प्रीति बन। वृंदावन आए वो लोग तो उन्होंने यश को तो त्यागा ही था, मान सम्मान को तो त्यागा ही था, इसके अलावा एक चीज और त्यागी थी जो कि वो लोग भी जानते थे इस वृंदावन में नहीं है। वो त्यागने की चीज थी विधि निषेध। विधि निषेध कैसे? कि इस प्रेमोपासना में जहां पर कि वृंदावन स्वयं में श्री लाडली जी की ये भूमि है, पूरा दुनिया जो है वो तो ठाकुर जी की है, पर ये वृंदावन भूमि जो है वो हमारी लाडली जी की है। तो लाडली जी कहीं पर भी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में नहीं है। ये प्रेम का मार्ग है जिसमें कि पहुंचने के लिए आपको प्रेम की उपासना करनी है। उन सभी ने यहां पर प्रेमोपासना करी। क्या हरिराम व्यास जी को वेदों का ज्ञान नहीं था? क्या स्वामी जी को उपनिषदों का ज्ञान नहीं था? क्या षड गोस्वामियों को वेदों का, उपनिषदों का, श्रुतियों का ज्ञान नहीं था? था उन। तब भी उन्होंने अपना पथ जो सुना वो था प्रेमोपासना का पथ।
और वो प्रेमोपासना का पथ कुछ इस तरह का था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ चहु और प्रेम ही प्रेम था, कि अपने लाडली लाल से सिर्फ प्रेम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रेम करना है, दुलार करना है और लाड़ लड़ाना है। जब ऐसा प्रेम उन्होंने आज से 500 साल पहले अपने ठाकुर जियों से करा, तभी जाके आज भी इस वृंदावन में वही ठाकुर आज सभी पर प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। अब उपनिषदों और वेदों के पथ को जो है वो छोड़ दिया और यहाँ पर ब्रह्मानंद का त्याग करके प्रेमानंद को जो है वो पकड़ा, और उसी प्रेम से प्रभु का जो है वो श्रृंगार भी करा जा रहा है, उसी प्रेम से प्रभु का जो है राग रागनियां गाई जा रही हैं, और उसी प्रेम से प्रभु को जो है प्रेम से ही भोग लगाया जा रहा है, बिना किसी आडंबर के। गलत चीज वहां होती है जहां पर कि हम उनके प्रेम को तिरस्कार करके, उनकी प्रेमोपासना को तिरस्कार करते के फिर से हम उस पथ में विधि निषेध मिला देते हैं। और उस विधि निषेध को जब हम मिला देते हैं तो हम उनका अपमान कर रहे हैं। अपमान किस तरह का अपमान है उनका, कि कहीं पर उन्होंने जिस भाव से ठाकुर जी को भोग लगाया है, कहीं पे उन्होंने उस भाव से ठाकुर जी को श्रृंगार किया है, पुष्प की मालाएं अर्पण करी हैं, उसमें हम अपना कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून जो है वो डाल देते हैं। अरे भैया, यहाँ के आचार्य श्री भट्ट जी निम्बार्क संप्रदाय से कह रहे हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। क्या अन्यता का ये सीमा जो है, क्या ये उत्कृष्ट सीमा नहीं है अन्यता की, कि जिसमें कि धाम के आगे हम अपने हरि को भी त्याग रहे हैं कि भैया मेरा हरि, मेरे प्रिया प्रियतम का दर्शन मुझको कहां करना है, इस धाम में करना। कि वृंदावन में प्रियालाल विराजमान है, तभी उनके दर्शन मेरे लिए सुलभ हैं, मेरे लिए वही जो है वो हितकर दर्शन है मेरे। और वृंदावन से बाहर चले जाते हैं ठाकुर जी कि भैया वो हो गए मथुरानाथ, वो हो गए द्वारकानाथ, मुझे उनके भी दर्शन नहीं करने। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, श्री बीठलदास जी कह रहे हैं कि जो तन मन बसे सांवरे गौर, नहीं उर चतुर्भुजन की ठौर। कि मेरे मन में, मेरे हृदय में सांवरे गौर बस गए हैं, कहां मैं चतुर्भुज को विराजमान कराऊं। हरिदाम व्यास जी कह रहे हैं कि भैया बड़ी का जो घोल होगा उसमें एक बार में ही नमक मिला दिया जाएगा, प्रत्येक बड़ी में जो है मैं नमक नहीं मिला सकता हूं। एक बार जो स्वाद आना था वो आ गया। जिस तरह से मठरी पकाई जाती है मीठे में, एक बार पक गई तो वो मीठी हो गई, भले उस पर कलिकाल का कितना भी नमक चढ़ जाए, कोई उसका स्वाद जो है वो मीठे से नमकीन नहीं बदल सकता है। तो ये अनन्यताओं की लीलाएं हैं, और इस अनन्यता को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे और उसमें हम लोग मिलौनी करते जाएंगे, सेवक जी कहते हैं कि या में मिलौनी मिले न कहूं, कि ये एक ऐसा रस है वृंदावनी उपासना का जिसको कि आचार्य लोगों ने उसका रस का पान किया है, और इस साक्षात प्रियाजू के द्वारा ही प्रदत्त है। इसमें हम अपने नमक मिर्च मसाले कुछ डालते हैं तो वो महा महा पाप का भागी बनेगा। क्यों बनेगा पाप का भागी? वो इसलिए बनेगा कि हम अपनी इच्छाओं को उसमें मिला दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया ठाकुर जी के प्रसाद में जो है तुलसी जी मिलानी है, प्रिया जी के प्रसाद में तुलसी जी मिलानी है। भैया कौन जाने इन सब बातों को? हाँ, वेदों में लिखा हुआ है तो वो उनको जो है प्रणाम किया है यहाँ के आचार्यों ने। उन्होंने उन वेदों को, उन उपनिषदों को प्रणाम किया है कि आप जैसे हैं, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, कहीं पर भी गलत नहीं है। और वैष्णवों का परम धर्म होता है कि ठाकुर के प्रसाद में तुलसी जी डालना। पर ये ठाकुर जी के प्रसाद में ही तो होता है ना। यहाँ तो निभृत निकुंज के महल की लीलाएं हैं, जहां पर कि प्रियाजू को सर्वप्रथम प्रसाद पवाया जावे सखी पवा में, और वही प्रसाद
में से जो भाग बचे वो जो है हमारे लाडले लाल को जो है वो पवाए में अपनी सखियां अपने हस्तकमल से। तो इस लीला को हम नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो वहीं पर ही अटका हुआ है कि कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या नहीं करना है। तो इन लीलाओं की गहराइयों को जब तक आप नहीं समझ लेंगे, तब तक आपके मन में वो रागानुराग भक्ति, वो प्रेम लक्षणा भक्ति, वो मंजरी, वो किंकरी, वो दासित्व का उदय कहीं नहीं हो सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आप अपनी गुरु परंपरा एवं अपने आचार्य परंपरा को जो है वो लजा रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके मन में कहीं ना कहीं पर ये क्षोभ हो रहा होगा कि देखो मेरी इस गुरु परंपरा में आज उंगली उठाने वाले भी हैं, कि जो पथ का प्रदर्शक मैं बना, उस पथ पर जो है लोग बाग उंगली उठा रहे हैं। तो ये बड़े खेद का विषय होता है कि कभी भी हमको अपनी उपासना के आगे, कि जो हमारे गुरु परंपरा में हमको बात बताई गई है उसको हम तो अच्छी तरह से निभा नहीं पाए, और किसी दूसरे की गुरु परंपरा पर जो है वो उंगली हम उठा। भैया हमारे निकुंज में तो तुलसी महारानी स्वयं प्रकट रूप में परिचर्या करती हैं ठाकुर जी की। श्री यमुना जी जो है वो स्वयं प्रकट रूप में जो है परिचर्या करती हैं। जितनी राग रागनी है, जितने स्वाद हैं, जितने मौसम है, सब कुछ जो है वो प्रत्यक्ष में वहां पर प्रिया जी की परिचर्या में लगी रहती हैं। तो अब बताओ कहां पर इन सब का मूल रहा? तो ये सब बातें तो वहां के लिए हैं जहां पर कि आपने भक्ति की शुरुआत करी है, और भक्ति की शुरुआत में ये सब चीजें करनी भी पड़ेंगी। आप हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं अपनी द्वितीय पत्री में कि जिस तरह से गुरु महिमा सत्य है, उसी तरह से शास्त्र महिमा भी जो है वो भी सत्य है, सत्य है। और जहां पर आपने गुरु महिमा और शास्त्र महिमा में भेद किया, वहां पर आपकी भक्ति में वो भाव, वो प्रिया जी के लिए वो अपना किंकरित्व का भाव जो है वो आप खो देंगे। ठाकुर जी की श्री हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि एक प्रेम की एक ऐसी सीमा भी आती है जहां पर कि आप तिलक लगाना भी भूल जा रहे हैं, कंठी पहनना भी भूल जा रहे हैं, अपने छाप लगाना भी भूल जा रहे हैं, सारी चीजें आप भूल जा रहे हैं। क्या ये हमें शुरुआत से करनी है? नहीं। शुरुआत में तो धर्म है कंठी पहनना, तिलक लगाना, पर एक ऐसा निस्त्रिगुणात्मक भक्ति का स्वरूप होता है जिसमें कि आपको अपनी देह का भी भान नहीं रहता है। आप जगे हुए हैं, सो रहे हैं, सुषुप्ति काल में हैं, स्वप्न अवस्था में, कि अवस्था में आप ये तक नहीं जान पा रहे हैं। और ये अवस्थाएं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु कृपा के बल से मिल सकती है। तो भैया किसी की गुरु कृपा के ऊपर, किसी के गुरु मार्ग के ऊपर, उस पथ के ऊपर, भक्ति के पथ पर कभी भी है जो उंगली ना उठाएं, ये सबसे बड़ा जो है अपराध माना जाता है। इस अपराध को अगर आपको रोकना है तो सिर्फ जैसे सेवक जी कहते हैं कि सूधे चले आपने धर्म, कि जैसे किसी तांगे के घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है कि जो सिर्फ सामने ही सामने का देखे, इधर उधर का नहीं देखे, इधर उधर का वो नहीं देखे, जिससे कि वो अपने धर्म पे चले, वो तांगे पे चले, इधर उधर उसका ध्यान नहीं जाए। इसी तरह से इस भक्ति के मार्ग में आपको चलना पड़ता है। ये खड़ी तलवार पे चलने के जैसा है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना अपनी 42 लीला में कि मोम का घोड़ा है और अग्नि का समुद्र जो है वो पार करना है। कैसे होगा? गुरु कृपा बल पे होगा ये सारी चीज। तो इसीलिए भैया अपने भाव को सीमित रखने के लिए, अपने भाव को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा बताए हुए, ठाकुर जी द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा बताए हुए
इन्हीं उसी रास्ते पर जो है आपको चलना है। ना तो किसी की आलोचना करनी है, ना ही किसी आचार्य का असम्मान करना है। क्यों? क्योंकि भैया ये जान लो, समझ लो, ये आचार्यों के द्वारा ये भूमि, उनकी अनन्यताओं से ये फलित है। ये भूमि, ये वृंदावन की भूमि जो है, और वृंदावन का इतना इतना प्रताप है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी बात आ गई तो आपको तुरंत तुरंत जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक जाती है, ऐसा वृंदावन सखी अपने आप वृंदावन से जो है वो भगा देगा यहां से। आप कहीं पर भी बैठे बैठे जो है कुछ भी आप बोलते रहो, किसी की अच्छी बात को आप बकवास कह दो, ये भी बड़ी गलत बात है। कि भैया जो आचार्य हैं, जो बड़े हैं, वो अगर डांट के रूप में भी हमसे कोई बात कह रहे हैं तो वो एक ऐसी बात है कि जो कि आपको आगे बढ़ाएगी, और उन लोगों का हक भी होता है कि वो हमको डांटें। इसलिए इन सब बातों पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रभु को भजें, प्रभु की सेवा करें, और प्रभु की भाव से सेवा करें जिसमें कि आपको अपने शरीर का भी भान ना हो। ऐसी सेवा करते हैं तो देखिए साक्षात में वो उस दिव्य निकुंज का, उस दिव्य वृंदावन का, उस दिव्य महल टहलनी का आप एहसास करेंगे और प्रिया जी अपनी सेवा में बुलाएंगे। जय श्री राधे।